हेलो 10th क्लास। पिछला काम आपने बहुत अच्छे से किया होगा। हमने पिछली वीडियोस में क्या सीखा है, बेसिक किया था हमने एपी का, और कौन कौन सी टर्म हम यूज़ कर रहे थे हमने वो सीखा था, और हमने एक फॉर्मूला सीखा था एन वाला। तो अभी आज हम एन के फॉर्मूले पे बेस्ड ही और थोड़े फर्दर लेवल के क्वेश्चन करेंगे। और आज हम एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखिएगा। हमें क्या दिया गया है, ए दिया है, डी हमें निकालना है, और एन हमें 10 दे रखा है, और ए एन इज इक्वल टू 0 है। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये हमारा फॉर्मूला था। देखो इस फॉर्मूले में हमारे पास कितनी टर्म है, 4 टर्म है, ठीक है। ये हमारे पास 4 टर्म्स हैं। इन 4 टर्म्स में हमें कितनी टर्म दी गई हैं, 3 टर्म दी गई हैं, और वो हमसे फोर्थ फाइंड आउट करवा रहा है। तो हमें पता है ये हमारी क्या बनेगी, लीनियर इक्वेशन बनेगी। और लीनियर इक्वेशन से हम एक मिसिंग कंपोनेंट, एक मिसिंग वेरिएबल, मिसिंग टर्म हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आप हर पार्ट में, हर क्वेश्चन में लिखेंगे ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए, अलग से आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो ए एन यहाँ पे हमें कितना दे रखा है, 0 इज इक्वल टू ए हमारा कितना है, -18, ठीक है। और प्लस में एन कितना है हमारा, 10 माइनस 1, और डी हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा क्या बन गया, -18 और प्लस में 9 डी इज इक्वल टू हमारा क्या है, 0। 18 इस साइड माइनस का है, इक्वल साइन करके जंप करके जाएगा इस साइड, तो ये हमारा बन जाएगा प्लस का 18, और ये हमारा कितना बन गया, 9d। तो यहाँ से d हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। 18/9 जब हम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो क्वेश्चंस बहुत इजी है, सिर्फ एक सिंगल फॉर्मूला है जो हमें हर क्वेश्चन में यूज़ करना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये 4 टर्म जो दे रखी हैं, इनमें से कोई भी एक टर्म मिसिंग कर देगा, और फिर वो हमसे फोर्थ टर्म कोई भी फाइंड आउट करवा लेगा। ये 4 टर्म है, 4 टर्म में से वो कोई भी एक टर्म मिसिंग कर देगा, और 3 टर्म वो हमें दे देगा। इस फॉर्मूले में हमें तीनों टर्म्स की वैल्यू पुट करके जो अननोन टर्म है, जो हमें रिक्वायर्ड है, हमें वो फाइंड आउट करनी है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन तो हमने कर लिया। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में वो क्या बोल रहा है, ए डी एन और ए एन, ये हमारे पास हमारी 4 टर्म्स हैं। इन 4 टर्म्स में से उसने थर्ड पार्ट में कौन सी टर्म गायब कर दी, ए गायब कर दिया उसने। डी वो बोल रहा है -3 है, एन हमारा कितना है, 18 है, और ए एन हमारा कितना है, अब की बार -5 है। दोबारा से अपना वही फॉर्मूला लिखेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो ए एन हमारा यहाँ से अब कितना आएगा, -5, ए हमें पता नहीं है, एन हमारा कितना है, 18 माइनस 1, और डी कितना है, डी हमारा है -3। ये देखो यहाँ पे हमारी माइनस की टर्म थी, हमने ब्रैकेट नहीं लगाई, चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर हम ये -3 के साथ अगर ब्रैकेट ना लगाएं तो इसकी शक्ल देखो कैसी हो जाएगी थोड़ी। ये टर्म हमारी क्या बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी। ये दिखाई दे रहा है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है या नहीं। तो हमें माइनस की टर्म के साथ ब्रैकेट लगाने की आदत डालनी पड़ेगी, ताकि हमें खुद ही कंफ्यूजन ना हो कि हमने क्या कर दिया और कुछ और ही निकल आया। ये तो हमारा ये कब कितना बन गया, 17 इंटू में -3 -5 इज इक्वल टू क्या बन गया, ए माइनस में 17 3 17 दिया 51, -5 इज इक्वल टू ए हमारा क्या बन जाएगा, -5, ये माइनस इस साइड आके हमारा किस में बन जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, और ये बन गया 51। तो ए हमारा यहाँ से क्या बन जाएगा, 46। तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या थी, 46 थी। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सारा का सारा ऐसा ही है, जिसमें हमें 4 में से एक टर्म मिसिंग कर रखी है, और वो हमसे नेक्स्ट जो फोर्थ टर्म हमारी मिसिंग है वो हमसे फाइंड आउट करवा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे।
सेकंड क्वेश्चन देखो, हमारा सेकंड क्वेश्चन हमारा ऑप्शनल है, हम टिक करके नहीं छोड़ेंगे, हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोनों क्वेश्चन सेम हैं। तो हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, 11th टर्म ऑफ एपी। 11th टर्म मतलब A11 वो हमसे फाइंड आउट करवा रहा है, ठीक है। और हमें एपी क्या दी गई है, -3 -1/2 एंड 2 एंड सो ऑन, वो चलती रहेगी ऐसे आगे आगे। अब यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ए निकाल सकते हैं। ए हमारा कितना है, -3। और क्या निकाल सकते हैं हम यहाँ से, डी फाइंड आउट कर सकते हैं। पिछली टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस करेंगे और ये हमारा क्या बन जाएगा, -1/2 और +3। और यहाँ से हमारा क्या बचा, ये 3/2, ठीक है। ठीक नहीं है, 5/2 बचेगा। क्या बचा ये हमारा, 5/2। 5/2 5/2 आ गया हमारा डी। अब वो हमसे क्या फाइंड आउट करवा रहा है, वो हमसे A11 फाइंड आउट करवा रहा है। इसका मतलब ये क्या दे दिया हमें, ये हमारा n है। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 11 आ गया। तो अब देखो an हमारा फॉर्मूला लिखेंगे हम दोबारा से, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। a हमारा यहाँ से कितना है, -3 विद ब्रैकेट, प्लस में n 11-1 ब्रैकेट, d कितना है 5/2। an मतलब A11 हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं अपना। इसके बाद हम सिंपल इक्वेशन है जो हम सॉल्व करेंगे, -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 से 10 कैंसिल, 5 पे हो गया, 3 प्लस 25 एंड दिस कम्स आउट टू बी 22। तो A11 हमारी क्या आ जाएगी, 22। और 22 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है हमारा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आप ऐसे ही इसका कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए। अब थर्ड क्वेश्चन में हमें बॉक्सेस से दे रखे हैं बहुत सारे, तो इस पे हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में हम, थर्ड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन में हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं जो हमारा सबसे इजी है। इजी तो सारे हैं लेकिन कंपैरेटिवली फर्स्ट ज़्यादा इजी है। 26 ये हमें दिया है। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था कि हमारी एपी की टर्म कैसी होंगी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d, ये होंगी हमारी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, इस टाइप से होंगी। तो अब हमें क्या दिया गया है, हमें फर्स्ट टर्म दिया है ए हमारा कितना आएगा 2, सेकेंड टर्म हमें नहीं दिया है, और हमें थर्ड टर्म दी है a प्लस 2d एंड दैट्स इक्वल टू 26। ओके, दैट्स इक्वल्स टू 26। तो अब हम क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट, इसको लेट इक्वेशन 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन 2। तो अब हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, put value of a from equation 1 in equation 2, ये हम लिखेंगे। और हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 26, और a यहाँ से कितना आ जाएगा 2, प्लस में 2d और इज इक्वल टू 26। यहाँ से क्या बन गया, ये 2d 26 माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 24/2, और ये हमारा d आ गया 12। तो अब हमारे पास d आ गया है, a हमें पहले ही दिया गया है, तो हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके अलावा भी हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये टर्म हमारी क्या है, a प्लस डी, a कितना है 2 और d इज़ योर 12 एंड दैट्स कम्स आउट टू बी 14। तो हमारी
तो हमारी टर्म कितनी आ गई जो हमें निकालनी थी, हमारा आंसर आ गया 14। हमें सेकंड टर्म मिल गई है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं a प्लस डी, वो हमारा क्या आ गया है 14। तो फर्स्ट टर्म इज़ 2, देन 14, देन 26। तो डी हमारा 12 का डिफरेंस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम अपना आंसर निकाल के खुद भी चेक कर सकते हैं कि इनका डिफरेंस इक्वल है या नहीं। यहाँ भी 12 का डिफरेंस और यहाँ भी हमारा 12 का ही डिफरेंस है। ठीक है, अब इसका कौन सा क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिखाई दे रहा है कि हमें फर्स्ट ए की जगह ही हमें बॉक्स दे रखा है। ठीक है, एंड दैट इज देन 13, देन अगेन अ बॉक्स एंड नेक्स्ट वन इज 3। फिर से हम क्या करेंगे, ये हमारा ए है, इसको हम लिखेंगे कैसे वो देखो एक बार। अब हम क्या करेंगे, लेट टर्म्स ऑफ एन एपी, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमारा क्या होगा ए, देन ए प्लस डी, देन ए प्लस 2d, उसके बाद ए प्लस 3d। ठीक है, ए हमें नहीं दिया, ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क्स है, ये हमारे पास बॉक्स है, ये भी हमारे पास बॉक्स है। तो हमें कौन कौन सी दो टर्म फाइंड आउट करनी है यहाँ से, फर्स्ट एंड थर्ड, ये दो टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। और हमें दिया क्या क्या गया है, ये हमें दिया गया है, ये हमें गिवन है, एंड ये भी हमें गिवन है। तो हम अब आगे क्या करेंगे, a प्लस डी इज इक्वल टू 13 एंड a प्लस 3d, a प्लस 3d हमारा क्या बन जाएगा 3। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गई हैं ये। अब हम क्या करेंगे, इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये वाला मेथड हमने कौन से चैप्टर में सीखा था, सेकंड चैप्टर में सीखा था, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स, 2 चरों में बहुपद। अब हम इनको क्या करेंगे, 1 एंड 2 को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, ये माइनस का साइन है बीच में, माइनस के लिए हम साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया हमारा 2d इज इक्वल टू, ये बन गया 10 एंड d कम्स आउट टू बी आर, दैट इज आई थिंक -2 नहीं -5, ये माइनस आएगा, बाई में 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारा -5। ठीक है, अब हमें d आ गया हमारे पास। अब इन दोनों इक्वेशंस में से हम इसमें से या इसमें से हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, a प्लस डी इज इक्वल टू 13 था, d की वैल्यू है हमारे पास -5 और ये हमारा है 13। तो a हमारा कितना आ गया यहाँ से, a हमारा आ गया यहाँ से 18। तो a हमारा कितना आ गया यहाँ से, a आ गया 18, a की वैल्यू आई हमारी 18। अब हमें क्या चाहिए, a प्लस 2d, a प्लस 2d को यहाँ पे हम लिख लेंगे, a प्लस 2d, a की वैल्यू हमारी क्या है 18 है और d हमारा क्या है -5। -5 को फिर से हम ब्रैकेट में डालेंगे, बिना ब्रैकेट लिख के देखना, पूरा का पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा। 18 माइनस 10 एंड दिस कम्स आउट टू बी आर 8। तो ये वाली टर्म हमारी कितनी आ गई, थर्ड टर्म, ये हमारी थर्ड टर्म है ना, थर्ड टर्म हमारी आ गई है। तो बॉक्सेस में आ जाएगा 18, 13 और ये हमारा आया 8। देखो टर्म -5 से ही कम होती जा रही है, हर बार 5 कम होते जा रहे हैं। 18 में से 5 गया 13, 13 में से 5 गया 8 और 8 में से 5 गया 3 रह गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, AP है ये हमारी, और हमने इसकी फर्स्ट और थर्ड टर्म फाइंड आउट कर दी है। होप आपको अब तक थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं। जो दो टर्म हमें हमारे पास गिवन है, हम सिर्फ उसमें से ही क्या कर रहे हैं, उसमें से ही हम अपना इक्वेशन बना रहे हैं और दो वेरिएबल जो हैं उसमें वो फाइंड आउट कर रहे हैं।
एक्सरसाइज है हमारी 5.2। अब इसका हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट पार्ट हम इसका कैसे कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है और इसका हमारा 5th पार्ट हम लोग आज अब करने वाले हैं। हमें पहले ही क्या दे रखा है, बॉक्स, फिर 38 एंड आफ्टर दैट 3 बॉक्सेस आर देयर। ये तीनों के तीनों बॉक्सेस में क्या है, क्या पॉप अप करके बाहर आएगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, वही करेंगे, लेट टर्म्स ऑफ एन एपी, इनमें से क्या फुदक के बाहर आएगा वो हम देखेंगे। फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। कितनी टर्म्स है हमारे पास, 2 4 6 टर्म है हमारे पास। तो 6 टर्म है तो हमारे पास कहाँ तक जाएगा, ए प्लस 5d तक जाएगा। ये यहाँ पे कोमा आएगा, यहाँ पे कोमास आएंगे दोनों साइड, मैंने प्लस ही डाल दिया था। ये और ये हमारे पास बना a प्लस 5d। अब देखो हमें गिवन क्या क्या है, हमें सेकंड टर्म गिवन है और हमारे पास सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म हमारे पास ये है। और क्या गिवन है हमें, ये हमारे पास सेकंड टर्म है ये हमारी, और उसके बाद हमें लास्ट टर्म गिवन है, मतलब 6 टर्म गिवन है। ये हमारा क्या है, a2 है और ये हमारा है a6। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें सेकंड टर्म क्या दी है, a प्लस डी, a प्लस डी इज आर 38 एंड a प्लस 5d, a प्लस 5d में कितना दिया है, 22। दोबारा से हम क्या करेंगे, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस माइनस और ये हमारा बन जाएगा प्लस। अब क्या बना, ये हमारा हो गया कैंसिल आउट, हमने क्या किया है, 1 माइनस 2 किया है हमने। और ये हमारा क्या बन गया यहाँ पे, माइनस 4d इज इक्वल टू हमारा बनाइए, दोनों हमारे ऐड अप हो जाएंगे क्योंकि हमारा -22 भी अब प्लस का हो गया है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 60, और d हमारे पास कितना आ गया है, 15 चौके 60, तो 15 4 ज़ा 60, ये हमारे पास आ गया 15। क्या हुआ है, 60/4 किया है ना हमने, तो 4 से ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास कितना आ गया, d हमारे पास आ गया है -15। ठीक है, अब हम निकालेंगे a हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी में से भी एक इक्वेशन उठाओ और उसमें d की वैल्यू पुट कर दो। -22 है ये हमारे पास, और हमारे पास d कितना है, अब की बार d है हमारा -15 और इज इक्वल टू -22। ये हमारे पास हो गया a माइनस आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये वाला माइनस और ये वाला प्लस मल्टीप्लाई होकर हमें क्या देगा, माइनस देगा। और ये पास हमारे पास हो गया -75, और ये -22, a इज इक्वल टू आर -22 और +75, और a हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, प्लस का आएगा 3 और 5, पॉजिटिव में हमारे पास आ गया 53। तो हमने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया है, हमने d फाइंड आउट कर लिया अपना, और हमने a फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए a। तो a हमें अगर चाहिए तो a हमने निकाल लिया है, a हमने निकाल लिया है 53। ये हमारी टर्म क्या है, a प्लस 2d। तो a प्लस 2d हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, a प्लस 2d। a हमारे पास कितना है 53 और d हमारे पास कितना है -15, और ये हो जाएगा 53 और -30, ये हमारे पास आ गया 23। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है -23। अब हमें क्या चाहिए, a प्लस 3d चाहिए।
a प्लस 3d। a की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो कितनी आएगी 53 और प्लस में 3 इनटू में हमारे पास d कितना है -15 और ये हो गया 53 प्लस में आएगा 15 3 ज़ा 45 और ये हमारे पास कितना आ गया पॉजिटिव में आएगा 53 में से 45 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 8। नेक्स्ट टर्म इज योर a प्लस 4d। a हमारे पास यहाँ पे कितना है 53 और d हमारे पास कितना है -15। ये आ गया 53 माइनस 60 एंड दैट इज़ योर 7। तो हमने सारे बॉक्सेस ओपन कर लिए, हमें पता लग गया कि कौन से बॉक्स में क्या है। फर्स्ट में था 53, फिर हमें 38 गिवन था, उसके बाद आया हमारे पास 23, उसके बाद हमारे पास आया कुछ गड़बड़ की है हमने, ये हमारे पास आया 8 के बाद ये हमारे पास -7 आएगा, गड़बड़ ये थी -7 आएगा हमारे पास ये। तो हमने चारों के चारों बॉक्सेस ओपन कर दिए हैं और हमें पता लग गया है कि हर बॉक्स में क्या था। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन पूरा हो गया है। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें एक एपी दी गई है 3, 8, 13, 18। अब वो क्या पूछ रहा है 78 विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 78। तो देखो हमें ए दिया गया है 3, डी हम फाइंड आउट कर लेंगे 8 माइनस 3 इज योर 5। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये हमें क्या दिया गया है, इस चीज़ में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है विच टर्म, इससे पहले हमारे पास एक शब्द है, 2 लेटर्स हैं, सॉरी 2 वर्ड्स हैं हमारे पास, विच टर्म। विच टर्म टर्म हमें क्या शो कर रहा है कि ये हमारा n है और ये हमें क्या दिया गया है, ये हमें an दिया गया है। ठीक है, विच टर्म मीन्स योर n, कि आप काउंटिंग शुरू करते जाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 78 का n से 78 हमारे यहाँ कौन सा nth पे आएगा कि 78 अगर हम काउंटिंग करते जाएं तो 78 हमारा कौन सा नंबर पे आएगा। अगर मैं कहूँ कि ये मैंने सारे के सारे बॉक्सेस में डाल रखे हैं, इस तरीके से अगर आप समझें तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे आप। अगर मैं कहूँ कि मैंने ये सब बॉक्सेस में डाल रखे हैं और मैंने काउंटिंग करना शुरू कर दिया 1 2 3 4 एंड सो ऑन, लेकिन इस बॉक्स का हमें नंबर नहीं पता, तो इस बॉक्स के ऊपर हम क्या नंबर लिखेंगे हमें वो निकालना है कि हमें n निकालना है। समझ आया, हमें पद निकालना है। अगर हिंदी में देखें तो क्या पूछा होगा उसने, कौन सा पद, तो कौन सा पद हमारे पास क्या बनेगा n बन जाएगा। अब आगे देखो क्वेश्चन, हमारे पास सेम फॉर्मूला है, वही जो हम फॉर्मूला यूज़ करते आ रहे हैं, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। क्वेश्चन सारे वही होंगे कि हमारे पास फॉर्मूले में 4 टर्म दी गई है, 4 में से 3 दी गई होंगी और 1 टर्म हमारी मिसिंग होगी और हमें वही अपनी मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है। तो an हमारे पास कितना हो जाएगा 78, a हमारा कितना है 3, n हमें फाइंड आउट करना है और d हमारे पास कितना है 5। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे 5n माइनस 5 और ये हमारा आगे हो गया 78। तो अब हम यहाँ से a की हमने वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, हमारे पास a की वैल्यू आएगी 3। अब हम ये इक्वेशन हमारे पास सिंपल इक्वेशन हो गई है, हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है। सिंपल लीनियर इक्वेशन है, ये आप सॉल्व कर सकते हैं अपने आप से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन के हमारे पास 2 पार्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड। हम सेकंड पार्ट करते हैं। 18, 15, 1/2, 13 और कहाँ तक गया है -47 तक। तो ये -47 हमारे पास क्या होगा,
ये 47 हमारे पास होगा AN। ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह अगर देखें, अगर हम इनको बॉक्सेस में पैक कर दें, इनको अगर बॉक्सेस में पैक करते जाएंगे और इनकी नंबरिंग करेंगे तो लास्ट वाले बॉक्स के ऊपर हमारे पास कितना नंबर हम डाल पाएंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें N फाइंड आउट करना है इसका। यहाँ से फिर से A हमारा हो गया 18, D हमारा यहाँ से कितना हुआ 15, 1/2 माइनस में आएगा 18/1 एंड दैट इज़ 31/2 माइनस में 18 ये हो गया 31 माइनस में 36/2 एंड दैट इज़ -5/2। ये आ गया हमारा D, माइनस में आया है और फ्रैक्शन भी आया है, तो ये हमारा हो गया -5/2। नाउ अगेन आर फॉर्मूला AN is equal to A plus N minus 1 D. AN is our -47, A is 18, N हमें फाइंड आउट करना है N -1 एंड D is our -5/2। ये हो गया -47, 18 -5/2 N एंड प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव में आ गया 5/2। ये हम सॉल्व करेंगे तो -47, ये प्लस है, इस साइड जंप करके आएगा तो -18 बन जाएगा एंड हमारा ये बन जाएगा -5/2 इज इक्वल टू -5/2 N। और इन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल फ्रैक्शन है जो हमें सिंपल लीनियर इक्वेशन बन गई है इन फ्रैक्शंस जो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं और अपना n फाइंड आउट कर सकते हैं। एक चीज़ और देखें, अगर इन दोनों इक्वेशंस में से आपका n माइनस में आ रहा है या फिर फ्रैक्शन में आ रहा है, भिन्न में आ रहा है, तो इसका मतलब है आपने इक्वेशन गलत सॉल्व करी है। n ना तो कभी माइनस में आएगा, ना कभी नेगेटिव आएगा और ना कभी हमारा n फ्रैक्शन में आएगा। फ्रैक्शन में कैसे 5/2, 3/2, 7/2, हमारा ऐसे n कभी नहीं आएगा। सिंपल जो हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे n आएगा। n इन दोनों फॉर्म्स में n अगर आपने फाइंड आउट किया है तो इसका मतलब आपने लीनियर इक्वेशन ढंग से सॉल्व नहीं करी, आपने गलत सॉल्व करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें चेक करना है कि -150 इस AP में आएगा या नहीं। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगर हम फिर से अपनी APs को बॉक्सेस में डालना शुरू करें, ये मैंने बॉक्सेस में डालना शुरू कर दिया AP की टर्म्स को, तो वो पूछ रहा है कि ये -150 किसी बॉक्स में आएगा या नहीं। अब देखो, अगर ये बॉक्स में आया तो इसका n हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, मतलब धनात्मक पूर्णांक होगा एक, ठीक है। अगर ये हमारा इसकी बॉक्स में नहीं आया तो अगर आया तो ये हमारा होगा पॉजिटिव, अगर नहीं आना होगा तो इसका n हमारा क्या आएगा, या तो नेगेटिव आएगा या फिर हमारा फ्रैक्शन वाली टर्म में आएगा। फ्रैक्शन वाली टर्म में कैसे, 3/2 जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भिन्न, कैसा आएगा, ये हमारा भिन्न जैसा आएगा, 5/2 ऐसा आएगा, ठीक है। अब हम चेक करते हैं इसका n, तो इसको हम क्या ले लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं n। तो अब हम इसमें लिख क्या लेंगे, लेट -150 is a term of given AP। हम क्या मान लेते हैं कि जो हमें AP दी गई है -150 उसकी एक टर्म होगी तो हम क्या कहेंगे, AN हमारा कितना होगा -150, A हमें कितना दिया गया है 11 और D हमें कितना दिया गया है -3। -3 हमारा कैसे आया, 8 - 11 किया है हमने, ठीक है। तो ये हमारा हो गया -3। अब हम अपना वही पुराना फॉर्मूला जो हम यूज़ करते आ रहे हैं, A +
n माइनस वन डी, ये हम यूज़ करेंगे। ए एन हमारा कितना है -150, ए कितना है +11 और प्लस में n माइनस वन डी कितना है -3। माइनस है तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में पुट करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना, हमें ये वाला n फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या आ गया कैसा 11 बन गया, ये हमारे पास आया 11 माइनस 3n प्लस थ्री क्यों आया, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हमारा दोनों मल्टीप्लाई होके और +3 दे देंगे हमें, -150। अब हमें चाहिए n, तो n हम क्या करेंगे, n के लिए हम क्या करेंगे, अब ये देखो ये यहाँ पे पॉजिटिव है, ये भी यहाँ पे पॉजिटिव है, इस साइड आके हमारे क्या बन जाएंगे, सारे के सारे हमारे नेगेटिव में बन जाएंगे। -11 -3 इज इक्वल टू -3n। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया 161 और माइनस में 164 इज इक्वल टू आ गया हमारा -3n। माइनस से माइनस हमारा कैंसिल आउट हो गया और ये हमारा हो गया है 3n इज इक्वल टू पॉजिटिव 164 आ गया है और n इज इक्वल टू 164 और बाई में 3। अब देखो 164 3 से हमारा पूरा का पूरा कैंसिल आउट नहीं होगा तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि n हमारा 164/3 आया है, तो हम ये हमारा किसी भी बॉक्स में नहीं आएगा। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि -150 हमारी इस टर्म की, इस एपी की टर्म नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा पूरा मेथड था जो हम टर्म होगी या नहीं होगी वाले अगर हमारे पास टॉपिक आए तो हम ये पूरा मेथड फॉलो कर सकते हैं बताने के लिए कि वो उस एपी में आएगा या नहीं। ठीक है, और बेसिक क्या है, बेसिक ये है कि n हमारा सिर्फ पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर इसके अलावा हमारा n कुछ भी आता है तो हम क्या कहेंगे कि ये वाला an हमारा एपी में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th 8th और 9th तीनों क्वेश्चन हमारे सेम टाइप के मेथड पे काम करेंगे। ठीक है, 8th भी और 9th भी, तीनों क्वेश्चंस का हमारा बेसिक सेम है, तीनों क्वेश्चन हमारे सेम तरीके से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो हम करते हैं अपना 9th क्वेश्चन। अगर 9th क्वेश्चन आपने बेसिक किया है, ढंग से किया है बेसिक 9th का, तो आप ऊपर वाले क्वेश्चन भी कर पाएंगे। 9th क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, इफ थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 4 and -8, मतलब आपको तीसरी टर्म दी गई है, तीसरी टर्म आपको क्या दी गई है 4 दी गई है, और उसके अलावा आपको 9th टर्म दी गई है। 9th टर्म आपको कितनी दी गई है -8 दी गई है। ठीक है, ये दो टर्म है आपके पास जो हमें गिवन है। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, जो इन दोनों टर्म्स को हम सॉल्व करके जो हम एपी फाइंड आउट करेंगे, उस एपी में ज़ीरो कौन से टर्म पे आएगा। पहले इस वाले टॉपिक को हम बाद में देखेंगे, पहले यहाँ से हम अपनी एपी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो A3 हमारा टर्म क्या होगी a + 2d एंड दैट इज इक्वल टू 4, और a + 9d हमारा क्या बनेगा a + 8d इज इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास 8। अब ये हमारी फिर से इक्वेशन हो गई 1 और 2। अब हम दोनों को आपस में फिर से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस, और ये हमारा बन गया प्लस। साइन चेंज किए, जो प्लस था वो माइनस बन गया, जो प्लस माइनस था वो प्लस बन गया। अब इनके ये वाले साइन बनेंगे जो ओरिजिनली हम जिनको आगे लेके चलेंगे। तो ये हमारा हो गया माइनस ए प्लस ए हमारा कैंसिल आउट हो गया, माइनस कितना बना -6d एंड इज इक्वल टू बना 12। तो d यहाँ से हमारा कितना आ गया, d हमारा यहाँ से आ गया -2।
डी हमारा यहाँ से आया -2। अब हमें ए भी चाहिए, तो ए के लिए हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ए +2 इंटू में -2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 4, और ये बन गया a -4 इज इक्वल टू 4 एंड a इज इक्वल टू 4 + 4, ये वाला 4 इस साइड आके हमारा +4 बन जाएगा, ये बन गया 8 और इज इक्वल ए हमारा क्या बन गया 8 आ गया हमारे पास। अब हमें अपने निकालनी है AP, AP हमारी क्या बनेगी a + d, a + 2d एंड सो ऑन, चलती जाएगी। अब देखो a हमारे पास यहाँ पे कितना आया 8, फिर d है हमारे पास 8 प्लस में -2, a प्लस में हो जाएगा 2 और माइनस में d कितना बनेगा, ये बन जाएगा, और ये कोमा है यहाँ पे। अब हमारी AP कितनी बन गई 8 6, और ये a की जगह हमारे पास कितना आ जाएगा 8 है ये, तो 8 - 4 इज़ योर 4, ये हमारी AP बन गई जो डिक्रीज़ होती जा रही है, कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि इसका D हमारा कितना है -2 है यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे आगे, अब हमें ये तो हो गया हमारा एक पार्ट। ठीक है, अब हमने हमारी A और D फाइंड आउट कर लिया है, इससे हम AP की कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये हमसे क्या पूछ रहा है, ये हमें कह रहा है कि ये वाला 0 कौन सी टर्म पे आएगा। तो फिर से हम क्या करेंगे, हमने अपनी अब क्वेश्चन फिर से वैसा ही हमारे पास बन गया है कि हमने AP को बॉक्सेस में डाल दिया है और 0 इसमें कहीं आएगा, तो वो पूछ रहा है कि 0 का बॉक्स कौन सा होगा अगर मैं बॉक्सेस को 1 2 3 काउंटिंग पे डाल दूँ तो इसका वो n पूछ रहा है। तो फिर से हमारे पास क्या बन गया, an हमारे पास बन गया 0, a हमने कितना फाइंड आउट किया है 8, और d हमारे पास क्या है -2। अब देखो फिर से वही हमारा फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। an कितना है 0, a कितना है हमारा 8 प्लस में n-1 और d -2 को हम डालेंगे ब्रैकेट में 8, तो यहाँ से हमारा ये आ गया है, ये आएगा हमारा -2n और प्लस में 2 इज इक्वल टू आ गया 0। ठीक है, ये आया 8 और 2 हमारा हो गया 10, माइनस में 2n इज इक्वल टू 0, और ये बन गया 10 -10 इज इक्वल टू -2n, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और n हमारा हो गया 10/2 और n कितना आ गया हमारा 5। तो हम कह सकते हैं कि 5th टर्म पे हमारी क्या आएगी 0। जब हम ये काउंटिंग करते जाएंगे तो हमारी 5th टर्म कितनी आएगी, 5th टर्म आएगी हमारी 0। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है जिसमें हमारी 2 लीनियर इक्वेशन बनेंगी और हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, A और D फाइंड आउट करके हमें AP बनानी होगी। ठीक है, या फिर देखते हैं और क्या करना है उस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हमें, 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, मतलब 17th टर्म ऑफ एन AP exceeds its 10th term by 7। 17th टर्म 10th टर्म से हमारी 7 ज़्यादा है। ठीक है, ये हमें दिया गया है, तो इक्वल करने के लिए देखो, ये मान लो हमारी 14 है और ये हमारी 7 है, तो हम यहाँ पे यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 14th जो हमारी 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। तो इक्वल करने के लिए हमें किस साइड 7 ऐड करना पड़ेगा, इस साइड 7 ऐड करना पड़ेगा ना। तो हमने जो गिवन था इंग्लिश में उसी को हमने मैथ्स में कन्वर्ट कर दिया है, और हमने क्या बोला है कि A17 इज इक्वल टू A10 और प्लस में 7। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है, और ये हमारा हो गया A + 16D इज इक्वल टू A + 9D और प्लस में हमारा हो गया 7। ये हो गया A से A हमारा कैंसिल आउट हो गया, 9D इस साइड आएगा तो विद माइनस साइन आएगा, -9D इज इक्वल टू हो गया 7, और ये हो गया 7D इज इक्वल टू 7, और D हमारा आ गया यहाँ से 1। और उसने D ही पूछा था, इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या थी सिर्फ
कि आप ये वाली इक्वेशन बना पाते हैं या नहीं ठीक से। ठीक है, तो ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए हैं 5.2 के। आज के लिए बस इतना ही। आप इन्हीं को ट्राई करेंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं आए वो आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। आई विल सॉल्व दैट माय बेस्ट। ठीक है, हैव अ गुड डे। थैंक यू।